पांच ऐसे कारण, पांच ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, पांच ऐसे कारण जिसकी वजह से आपके रिश्ते आपके इन लॉज के साथ खराब होने ही होने। तो देखो, चाहे मर्द है चाहे औरत है, ये झगड़े होना, ये मुद्दे होना बहुत बहुत ही नॉर्मल बात है। इन लॉज के साथ होना वो भी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियां ही ये इन लॉज वाले प्रेशर में रहती हैं, मेल्स भी इन लॉज वाले प्रेशर में रहते हैं। तो हम बाइसेस नहीं करते और हम ये बात दोनों केसेस में ऐड ऑन करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन लॉज वाला जो मुद्दा है हमारे रिश्तों में, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स के पांच मेजर कौन सी चीज़ें हैं जो होती ही हैं, कौन से ऐसे पांच वाई हैं कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है और इन चीज़ों की वजह से होता ही होता है। तो अगर आप देखेंगे कि हम पांच चीज़ों को समझेंगे और समझेंगे कि उसका दूसरा, कि उसके तरीके क्या हैं अगर हम उन्हें ठीक करना हो, है ना। तो आज हम एक हेल्दी कौन चीज़ सीख के जाएंगे, प्लस हम वो कारण समझ के जाएंगे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो देखो, आप लोग हमेशा ये देखेंगे कि ये जो रिश्ता है ना इन लॉज के साथ का, ये आता विद सम कॉन्फ्लिक्ट, आता ही आता है विद सम प्री सोच के साथ, जो आपके बिलीव्स बन चुके हैं, प्री कंसीव नोशंस भी कहते हैं उनको, उसके साथ आप ऑपरेट करते हैं जब आप इस नए रिश्ते में एंटर करते हैं। लड़का है तो वो लड़की के घर वालों के बारे में कुछ सोचेगा कि वो उसको चढ़ा बढ़ा रहे हैं, लड़की है तो वो लड़कों के घर वालों में सोचेगा कि ये अपने बेटे को अभी तक फ्री नहीं कर पाएंगे, एंड सो ऑन। बट मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, पांच ऐसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं जो होने के चांसेस 100% है और होते हैं। तो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है आपकी बातचीत, मिसकम्युनिकेशन का तरीका, जिसमें आपने जो बात कही वो सामने वाले को उस तरह से समझ में नहीं आई जिस तरह से आप उसे कहना चाहते थे। तो वहीं पे एक बड़ा सा गैप बन गया जिसे हम मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। और मिसकम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपके स्टाइल पे होगा, ये आपके प्री कंसीव नोशन की वजह से बन रहा होगा, ये आपके उन सामने वाले के रिएक्शन की वजह से बन रहा होगा, सामने वाले की हैबिट्स की वजह से बन रहा होगा, और सो ऑन। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिसकम्युनिकेशन इन चीज़ों की वजह से आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि आपकी जब एक्सपेक्टेशंस, जो आप सोच के गए थे उस नए घर के लिए, या अगर आप पहले उसके पेरेंट्स से मिले थे तब वो आपको अलग लगे और अब अलग है, और वो जो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, वो भी एक मेजर कारण है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इन लॉज बढ़ता ही बढ़ता है। बहुत बड़ा कारण है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस करना गलत नहीं है, बट कहाँ, कितना, कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी ही है ना। तो क्योंकि वो आपको पेन कर रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशंस का बैलेंस बनाना भी आपकी जिम्मेदारी। तो एक मेजर कारण कॉन्फ्लिक्ट, अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे या अनमेट एक्सपेक्टेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स हम इन लॉज रिलेशनशिप में देखते हैं, वो मेल हो चाहे फीमेल हो। थर्ड मेजर कारण जो होता है इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, वो होता है कल्चरल डिफरेंसेस। जब आप लोग बहुत अलग अलग कल्चर से आए हैं, कल्चर डिफरेंसेस सिर्फ उस चीज़ का नहीं कहेंगे जब आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, कि आप पंजाबी हैं वो मराठी है, आप साउथ इंडियन हैं वो पंजाबी, एंड सो ऑन। नहीं, आपके सब कल्चर्स में भी जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से भी आपका इन लॉज के साथ एक मेजर डिफरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। देखो, ये डिनाई करने वाला नहीं है, और इसमें एक्सपेक्टेशन भी आप पहले से बना लेंगे कि उनको समझना चाहिए, ये 2025 चल रहा है और उनको समझना चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी ही नहीं। तो जो तीनों कॉन्फ्लिक्ट मेजरमेंट्स मैंने कहे, अगर वो मिसकम्युनिकेशन है या वो एक्सपेक्टेशन है या वो कल्चर डिफरेंसेस है, ये ओवरलैप भी कर रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ पे आपने कम्युनिकेट नहीं सोचा, या उनको ऐसा लगा कि अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं, या आपने ऐसा बोला, दोनों ही फेज हो सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशन कुछ और बनी, और फिर कल्चरल डिफरेंसेस, ये तीनों साथ भी काम कर सकते हैं और अलग अलग भी आपके कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां एकदम बढ़ती हैं। लड़के के लिए बढ़ती हैं कि उसको भी अभी एक घर का ध्यान देना है, लड़कियों के लिए बढ़ती है कि उनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप भले ही साथ रहते हैं अपने इन लॉज के, चाहे नहीं रहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। इस पे हम डिबेट कर सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल्स के लिए क्यों आती है, क्योंकि सोशली बहुत इम्बाइब है, बट अब वो शिफ्ट आ भी रहा है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों पे आती है। हाउस होल्ड हो, चाहे करियर की हो, चाहे किसी भी चीज़ को, ये शिफ्ट आ रहा है।
ओके। चौथा इम्पॉर्टेंट जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के कारण हैं इन लॉज के, वो हैं हमारे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो एकदम से आ गए और मतलब आप प्रिपेयर्ड थे बट उस घर का जो स्टाइल है या जो पार्टनर के रहने का तरीका है उसके हिसाब से नहीं था, बट फिर भी इसमें चेंज आ रहा है। बट ये कारण है आज भी लोगों के चीज़ों का इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट बनने का, ये भी एक कारण है। And the fifth point, the major point, the important point is unmet respect. जब आप किसी नए घर में जा रहे हैं या आप नई फैमिली के साथ एंगेज हो रहे हैं, तो अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। सी रेस्पेक्ट दिखती नहीं है, उनको लगता है उन्होंने आपको सामान दिया है, इस घर में अच्छे वेलकम के साथ किया है। आपके जब आप घर में आ रहे थे या आप लड़की हैं तो आप उनके घर में आए होंगे, और जब लड़के हैं तो जो वो पहला कदम होता है लड़के के साथ, उसमें आपको ऐसा हमें लगता है कि अच्छा बहुत अच्छा वेलकम हो गया तो रेस्पेक्ट हो गई। बट रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो आपको हर रोज़ आपके दिमाग में वैलिडेशन मांगती है। हर रोज़ रेस्पेक्ट को एक एक नर्चर चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि अच्छा ये ना, ये मेरी रेस्पेक्ट करते हैं। तो रेस्पेक्ट उनको ऐसा लगता है कि वन टाइम अगर हमने कर दिया, और वो कर भी रहे होंगे। मेरे लिए इन लॉज एकदम गलत नहीं है, दे आर जस्ट बिहेविंग द वे दे नो द बेस्ट, वो वैसे रिएक्ट करते हैं। कई लोग टॉक्सिक हैं बट वो आप पे अपने पास टॉक्सिसिटी को आपके ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टॉक्सिसिटी झेली है तो वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। दैट्स अ चेन ऑफ टॉक्सिसिटी जिसको हमें कॉन्शियसली होके रोकना पड़ता है। बट ये 5 चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में आपके इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती ही करती हैं। वो एक्सपेक्टेशन हो, वो अनमेट रेस्पेक्ट हो, वो मिसकम्युनिकेशन हो, वो डिफरेंसेस हो, या वो हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। अब इस पूरी बात को देखने के लिए हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव हैं। आप इनको हेल्दी तरीके से भी डील कर सकते हैं, इनको आप अनहेल्दी तरीके से भी डील करते हैं। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट वर्ड सुनते हैं ना, इट्स सेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, बट कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव हो सकता है, ये कैसी बात कर दी खुशबू। हेल्दी हो सकता है, ये कैसी बात कर दी खुशबू। तो खुशबू ने सही बात की, कई कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। जैसे आप उनके हेल्थ के लिए कंसर्न है, आप उनके एकोमोडेशन के लिए कंसर्न है, आप उस घर में कुछ रूटीन्स जो एक अनहेल्दी रूटीन्स हैं उनको ठीक करने के लिए हैं, या आप उनके किसी बिहेवियर को, जब आपको अच्छा एक तरीका आता है, अगर आप काम है तो उनके बिहेवियर्स या उनके पास टॉक्सिसिटी को आप कैसे अनफोल्ड कर सकते हैं, कैसे उनको मदद कर सकते हैं कि वो भी उस चीज़ से समझे और बाहर निकले, वो सारे हेल्दी तरीके हैं। हेल्दी तरीके मोस्टली आपको बड़ा बनाते हैं, उनकी नज़रों में आपको स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं, एग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं, और इमोशनली आप लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं। बट यही सारी चीज़ें आप अलग तरीके से भी, अनहेल्दी तरीके से भी डील कर सकते हैं। कैसे? सपोज यही मान लेते हैं कि किसी इन लॉज को शुगर है और उनके ईटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, और आपके घर से आप बहुत अच्छा ईटिंग स्टाइल सीख के आए हैं। तो ये बात हो सकती है कि हम इसको पूरे टाइम ब्लेम करके कि आप लोग ऐसा खाते हो, आप लोग ऐसा खाते हो, आप ऐसा खाते हो, ये एक अनहेल्दी तरीका है। बट द गुड हेल्दी तरीका जो अगर हम इस पे अपनाते हैं तो हम उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाते हैं, हम उनको एक अच्छा लेंस सिखाते हैं। बट नेगेटिव अप्रोच में, नेगेटिव सॉल्व करने के तरीके में आप यही कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, आपके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ सब हेल्दी है, हमारे यहाँ सब ऐसे करते हैं। जब भी हमारा तुम्हारा वाला जो चीज़ें आ जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते को ख़राब करती हैं। तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको जो बता रही हूँ, वो सिंपल तरीका आप अपने अंदर लगाओ कि वाई जानो कि कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस क्या हैं, और उनको हेल्दी और अनहेल्दी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और हेल्दी तरीका हर चीज़ का है। जैसे कहते हैं ना, हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट है, वैसे हेल्दी वे ऑफ मेकिंग गुड कनेक्शन विद योर इन लॉज है। तो बनाओ, ट्राई करो, और मुझे बताओ कि कितना आप इसको अप्लाई कर पाए और आपको इसमें और क्या समझना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना।